नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम सिंपल ब्लाउज का कटिंग देखेंगे किस तरह से करते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात है कि इस वीडियो में हमने जो सिंपल ब्लाउज का कटिंग दिखाया है वो आपका जो फुल बस्ट है उसके अकॉर्डिंग दिखाया है। तो ये जो डार्ट है हमारे सिंपल ब्लाउज में 4 टक्स होता है ये ब्लाउज। तो ये डार्ट की विड्थ कितनी होती है ये डिपेंड होती है आपके फुल बस्ट और वेस्ट के डिफरेंस के ऊपर। तो ये अगर सही से लग जाते हैं तो फिटिंग हमारा बहुत सही तरीके से आता है। तो ये जो फुल बस्ट का मेजरमेंट है, यहाँ पर कई लोगों को ब्लाउज थोड़ा टाइट होता है। तो ये कप साइज अगर आपका बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये डार्ट की विड्थ कितनी रखनी होती है और ये कप साइज हम किस तरह से बढ़ाएंगे ये हम इस वीडियो में डिटेल्स के साथ देखेंगे। तो ये शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो ये दो तरह के मेजरमेंट्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं और दोनों तरह के मेजरमेंट्स के ड्राफ्टिंग हम देखेंगे। यहाँ पर लेंथ 14.5 इंच है, चेस्ट 38 इंच है, फुल बस्ट 40 इंच है, वेस्ट 34 इंच और 33 इंच दोनों मेजरमेंट मैंने यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे किस तरह से कटिंग होगा। और एपेक्स पॉइंट मैंने यहाँ पर 10.5 इंच पर लिया है। हमारे चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग आप ये एपेक्स पॉइंट ब्लाउज के ऊपर मेजर कीजिएगा, क्योंकि अगर डीप नेक होता है तो एपेक्स पॉइंट ब्लाउज के ऊपर ही मेजर करना चाहिए। फ्रंट नेक और बैक नेक ये हमारे 7 इंच और 8 इंच रहेगी। फ्रंट नेक 7 इंच, बैक नेक 8 इंच। फुल बस्ट और वेस्ट डिफरेंस हमारा यहाँ पर देखो 34 इंच वेस्ट है तो 6 इंच का डिफरेंस आएगा, और 33 इंच वेस्ट है तो 7 इंच का डिफरेंस आएगा। और इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटर डार्ट होता है, यानी जो डार्ट में चेंजेस होंगे वो भी हम देखेंगे किस तरह से होते हैं। अब ये रहा हमारा एक मेजरमेंट, और इस साइड में मैंने दूसरा मेजरमेंट लिया है जो कि हमारे पहले मेजरमेंट की तरह सेम ही है। बस यहाँ पर डिफरेंस हमारा ये है कि हमारा जो वेस्ट है ये 32 इंच मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। बाकी के सारे मेजरमेंट सेम है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर वेस्ट है वो 32 इंच है, यानी कि फुल बस्ट और वेस्ट का डिफरेंस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है जो कि 8 इंच है। अब जब ये डिफरेंस बढ़ जाता है तो डार्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं और कहाँ पर होंगे, ये सारे डिटेल के साथ हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा। तो ये रहा 6 इंच डिफरेंस, 7 इंच डिफरेंस और 8 इंच डिफरेंस। इन तीनों के अकॉर्डिंग हम ड्राफ्टिंग कटिंग देखेंगे किस तरह से होगा। तो ये रहा सेंटर डार्ट, और इसमें चेंजेस होते हैं कुछ, और जो साइड में डार्ट होता है उसमें भी थोड़े से चेंजेस होंगे। तो वो क्या होंगे वो हम देखते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो पहले वाला मेजरमेंट है, यानी कि 6 और 7 इंच का डिफरेंस आता है, वो ड्राफ्टिंग हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कार्ड शीट के ऊपर मार्किंग करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेंथ लूंगी। लेंथ है 14.5 इंच, प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करना है सिलाई मार्जिन का। 15 इंच पर मार्किंग किया। शोल्डर में यहाँ पर 5.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि डीप नेक जो है बैक का वो है 8 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग शोल्डर का मेजरमेंट लिया 5.5 इंच। जितना शोल्डर है उतना ही मैंने आर्म होल के लिए भी मार्किंग किया है। अब अगर आप ऊपर की तरफ मार्जिन ज्यादा छोड़ रहे हो तो उतना ऐड कीजिएगा आर्म होल में, क्योंकि मैं यहाँ पर 1/4 इंच सिलाई मार्जिन रखती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने 5.5 इंच पर आर्म होल का मार्किंग किया है। आप शोल्डर की साइड पे ज्यादा सिलाई लेते हो, सिलाई मार्जिन ज्यादा रखते हो, तो आप आर्म होल थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। अब ये लाइन मैंने ज्वाइंट कर दी है। यहाँ पर मैं आर्म होल की लाइन ज्वाइंट कर रही हूँ। यहाँ से यहाँ शोल्डर स्ट्रिप में रख रही हूँ 2.5 इंच की, प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करती हूँ, तो 3 इंच पे मैं यहाँ पर शोल्डर स्ट्रिप के लिए मार्किंग कर दूंगी। आप जितना शोल्डर स्ट्रिप रखना चाहते हो प्लस उसमें हाफ इंच मिला के ऐड कर दीजिएगा। यहाँ से मैं बैक के नेक लूंगी 8 इंच, और यहाँ नेक विड्थ आप नीचे की तरफ बढ़ा सकते हो। यहाँ पर मैं 2.75 इंच तक बढ़ा ली नीचे की तरफ नेक विड्थ। आप 3 इंच तक बढ़ा सकते हो या 3.25 इंच तक भी बढ़ा सकते हो। और ये लाइन मैंने ज्वाइंट करके बैक के नेक का राउंड शेप दे दिया। आप चाहे जो शेप दे सकते हो। ये चेस्ट लाइन है, इसके ऊपर मार्किंग होगा चेस्ट का। चेस्ट है 38 इंच, उसका 1/4 आता है 9.5 इंच, प्लस उसमें 1/4 इंच ऐड कर दीजिएगा। अगर लाइनिंग का ब्लाउज स्टिच कर रहे हो तो 1/4 इंच ऐड कर दीजिएगा, और अगर थोड़ा लूज पहनते हो तो हाफ इंच भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जितना आप ऐड करते हो उतना भी स्लीव में भी ऐड करना है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्वार्टर इंच ऐड किया, चेस्ट का 1/4 प्लस क्वार्टर इंच ऐड किया। अब यहाँ पर आता है वेस्ट, वेस्ट है हमारे 34 इंच, उसका 1/4 आता है हमारा 8.5 इंच, 8.5 इंच आएगा 1/4 प्लस उसमें हमें डार्ट के लिए ऐड करना है 1 इंच, तो वो हो गया पूरा 9.5 इंच। तो यहाँ पर मार्किंग होगा हमारा 9.5 इंच पर। अब यहाँ पर देखो वेस्ट हमारे दो है, 34 इंच और 33 इंच। तो सबसे पहले हम 34 इंच का देखेंगे, उसके बाद क्या चेंजेस होते हैं जब 33 इंच वेस्ट होती है तो वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर मार्किंग होगा हमारा 9.5 इंच पर। ये मार्किंग कर दिया। अब ये ऊपर का पॉइंट और ये नीचे का पॉइंट दोनों हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। अब बस यहाँ पर बैक के आर्म होल का शेप होगा, यहाँ से यहाँ मेजर करो कितना है, उसका सेंटर निकालो। अब यहाँ 0.75 इंच अंदर की तरफ लेंगे क्योंकि बैक का नेक हमारा 8 इंच है। अगर 8 इंच से ज्यादा होता है तो 1 इंच अंदर की तरफ ले लीजिएगा और ये पॉइंट ऊपर तक ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से यहाँ 1/2 इंच तिरछा लेंगे और ये हो गया हमारा बैक का आर्म होल का शेप। 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे बाहर की तरफ और ये लाइन हम ज्वाइंट करेंगे, ये हमारी सिलाई मार्जिन होगी। अब बस यहाँ पर डार्ट का मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से यहाँ मेजर कीजिएगा कितना है, उसका सेंटर निकाल दीजिएगा या फिर 4.5 इंच तक आ जाएगा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वहां पर मार्किंग कर दीजिएगा। ऊपर की तरफ 4.5 इंच तक ये डार्ट लेंथ हम रखेंगे और दोनों साइड में 1/2 इंच लेके ये बैक का डार्ट हमारे यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा बैक का ड्राफ्टिंग। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हमारा बैक पैटर्न है और बस इसे कट कर देना है। और इसके बाद हम करेंगे हमारे फ्रंट का ड्राफ्टिंग। तो ये पूरा हो गया है बैक का कटिंग। अब यहाँ पर दूसरे कार्ड शीट पर मैंने 1/4 इंच अंदर की तरफ एक लाइन खींच दी है, वो होगी हमारी हुक और आई की पट्टी के लिए मार्जिन। तो उस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बैक का रख दिया। अब यहाँ पर एक मार्किंग होगा नेक विड्थ की ओर, बाहर की साइड में एक मार्किंग होगा, यहाँ पर एक मार्किंग होगा इस लाइन की ओर और आगे की तरफ ये छोटा सा मार्किंग करना है। नीचे की तरफ भी एक मार्किंग कर दिया। ये सारे मार्किंग जिस तरह से वीडियो में दिखाए हैं आप कर लीजिएगा। ये मार्किंग करने के बाद ये बैक का पैटर्न निकाल देती हूँ और ये जो मार्किंग किया है देखो नीचे की तरफ जो मार्किंग है उसके नीचे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर वहां पर एक मार्किंग करना है। 1/2 इंच हम फ्रंट की लेंथ एक्स्ट्रा लेंगे। अब ये लाइन में खींच देती हूँ यहाँ पर, ये जो मैं लाइन खींच रही हूँ ये हमारी चेस्ट लाइन होगी और ये 1/2 इंच तक लेंथ नीचे बढ़ाई है, ये लाइन भी मैं स्ट्रेट आगे की ओर खींच देती हूँ। ये मैं लाइन आर्म होल की खींच रही हूँ जो कि चेस्ट लाइन को टच होती है। अब ये सारी लाइन हमारे हो चुके हैं। यहाँ पर होगा हमारा चेस्ट का मार्किंग, उसके पहले यहाँ पर हम मेजर करेंगे चेस्ट का। तो यहाँ पर देखो यहाँ तक बैक का आया है, तो जितना बैक का आता है उसके आगे 1/2 इंच बढ़ा दीजिएगा और जितनी लेंथ हमने 1/2 इंच बढ़ाई है उसी तरह से चेस्ट में भी 1/2 इंच फ्रंट की ओर एक्स्ट्रा लेना है बैक के तुलना में। अब ये स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ में खींच देती हूँ। यहाँ पर देखो ये हमारे यहाँ पर 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, जितना बैक का लिया है मेजरमेंट उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब ऊपर की तरफ जितना है उतना ही नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। ऊपर की तरफ हमारा 10.25 इंच आया था तो नीचे वेस्ट लाइन के ऊपर भी 10.25 इंच ही आना चाहिए क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट खींच देनी है ऊपर की ओर, इसलिए हमने ये दोनों मेजर करके यहाँ पर मार्किंग किया। ये स्ट्रेट लाइन नीचे खींच देने के बाद यहाँ पर हम हमारे फ्रंट का नेक का शेप दे देते हैं। फ्रंट का नेक हमने 7 इंच लिया और ये लाइन हमने खींच दी। अब यहाँ पर फ्रंट के नेक का शेप दे देते हैं। यहाँ से यहाँ 0.75 इंच तिरछा लेंगे और फ्रंट के आर्म होल का शेप यहाँ पर दे देंगे।
अब देखो यहाँ से यहाँ आप जितना मार्जिन लेते हो शोल्डर सीम के लिए उतना छोड़ दीजिएगा और उसके नीचे जहाँ पर एपेक्स पॉइंट का मार्किंग है वहां पर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ मैंने 1/4 इंच छोड़ा है और 10.5 इंच पर एपेक्स पॉइंट का मार्किंग कर दिया। आपका जितना आता है ब्लाउज के ऊपर मेजर कर दीजिएगा। अगर डीप नेक स्टिच कर रहे हो तो डीप नेक का ब्लाउज के ऊपर आप एपेक्स पॉइंट मेजर कीजिएगा। अगर बॉडी के ऊपर करते हो एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट तो उसमें से 1/2 इंच कम करके यहाँ पर मार्किंग कर दीजिएगा। अब नीचे की ओर 1/2 इंच यहाँ पर बाहर की तरफ लेंगे, वेस्ट लाइन के बाहर 1/2 इंच लेंगे। ये 1/2 इंच जो हम लेते हैं ये हम बढ़ाएंगे हमारे फुल बस्ट के लिए, क्योंकि फुल बस्ट हमें कंफर्टेबल होना चाहिए स्टिच करने के बाद, टाइट नहीं होना चाहिए, इसलिए 1/2 इंच नीचे की तरफ बढ़ाया है। वेस्ट लाइन के बाहर 1/2 इंच लेंगे और ये लाइन सीधी हम ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर देंगे चेस्ट लाइन को। इस तरह से ये हमने 1/2 इंच बढ़ा दिया बाहर की ओर। अब हम करेंगे मार्किंग हमारे डार्ट का, लेकिन उसके पहले सिलाई मार्जिन लेंगे बाहर की तरफ 1.5 इंच, सेम उसी तरह से ऊपर की तरफ भी 1.5 इंच रखेंगे और ये लाइन खींच देंगे यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ फुल बस्ट का 10वां भाग यानी एपेक्स पॉइंट का मार्किंग आएगा 4 इंच पर, जो कि फुल बस्ट 40 है तो 4 इंच पर हमारा यहाँ पर एपेक्स पॉइंट का मार्किंग आया और ये स्ट्रेट लाइन मैंने नीचे की तरफ खींच दी। ये हो गया हमारा सेंटर डार्ट का मार्किंग। अब इसके बाहर 1.75 इंच यानी 1.25 इंच पर मैंने इस साइड में डॉट लगाया और इस साइड में भी मैंने 1.75 इंच पर एक डॉट लगा दिया। अब ये जो दो डार्ट डिस्टेंस के पॉइंट है उसके बीच में मैंने एक बराबर से सेंटर में एक पॉइंट लगा दिया। अब ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमें ऊपर की ओर रखना है, बस उसमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि ये 1.75 इंच है तो ये हमारा 2 इंच आएगा, यानी कि 1.25 इंच डार्ट डिस्टेंस रखा था तो ये मैंने 2 इंच पर ऊपर की तरफ मार्किंग कर दिया। अब ये जो 2 पॉइंट है ये स्केल को इस तरह से टच होनी चाहिए हमारे, और उसी के अकॉर्डिंग हमें ये लाइन खींच देनी है डार्ट की। तो इस पॉइंट से होके आर्म होल तक मैं ये लाइन खींच देती हूँ। तो ये हो गया हमारा आर्म होल का डार्ट। तो ये किस तरह से लेना है हमने देखा, ये सेंटर डार्ट है, ये साइड डार्ट होगा, ये आर्म होल का डार्ट हो गया। अब ये तीनों के मार्किंग में यहाँ पर कर देती हूँ और ये जो डार्ट डिस्टेंस रखना है हमने यहाँ पर 1.25 इंच रखा है, तो ये कितना रखना है ये बेल्ट ब्लाउज के वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ से यहाँ 1.5 इंच मैंने नीचे लिया और इस पॉइंट से यहाँ तक मैं लाइन खींच देती हूँ। तो ये हो गया हमारा साइड का डार्ट। इस तरह से ये हमने चारों डार्ट्स के मार्किंग कर दिए हैं। ये डार्ट हमारा 1/4 इंच का यानी 1/2 इंच का डार्ट आएगा। दोनों साइड में 1/4 इंच रखना है और ये मार्किंग कर देती हूँ मैं ये साइड डार्ट का। ये हो गया पूरा डार्ट 1/2 इंच का। सेम उसी तरह से हमारे ऊपर के डार्ट भी आएंगे। तो ये डार्ट में मार्जिन लाइन तक खींच देती हूँ ताकि स्टिचिंग करते समय हमें ये आसानी से स्टिच करते जाए। आप जिस तरह से यहाँ पर दिखाए सेम उसी तरह से ब्लाउज के ऊपर भी कटिंग डायरेक्टली कर सकते हो। अब ये जो 2 डार्ट है ये भी हमारे 1/4 इंच के आएंगे, यानी कि दोनों तरफ 1/4 इंच का मार्किंग कर देना है, यानी पूरा डार्ट 1/2 इंच का आएगा। और ये दोनों पॉइंट हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हो गए हमारे तीनों डार्ट के मार्किंग। ये 1/2 इंच का है आर्म होल का डार्ट। ये जो आर्म होल का डार्ट है 1/2 इंच का, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ा के लिया था चेस्ट लाइन की ओर। अब यहाँ पर जो साइड डार्ट है वो 1/2 इंच का है, तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच लेंथ भी बढ़ा ली थी। यहाँ पर भी 1/2 इंच का डार्ट है तो उसके लिए हमने यहाँ पर लेंथ बढ़ा कर ली है। तो ये अब सेंटर डार्ट का मार्किंग होगा। सेंटर डार्ट हम लेंगे 1-1 इंच का, दोनों साइड में 1-1 इंच का मार्किंग करेंगे, यानी पूरा डार्ट हो जाएगा 2 इंच का। ये डार्ट भी लेग्स हम ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर देंगे। तो सेंटर डार्ट होगा हमारा 2 इंच का। पूरा डार्ट्स का मार्किंग हो गया और पूरा ड्राफ्टिंग भी हो गया फ्रंट का। तो ये हम बस इसे कट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 इंच का डिफरेंस फुल बस्ट और वेस्ट में, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डार्ट विड्थ जो आती है सेंटर डार्ट की वो होती है 1-1 इंच की। ठीक है, तो अब जो वेस्ट मैंने बताई थी 33 इंच, यानी ये देखो यहाँ पर 33 इंच अगर वेस्ट है आपकी, यानी
डिफरेंस आ रहा है 7 इंच का, तो क्या करना है, यहाँ पर जो सेंटर डार्ट है वो हमें बस थोड़ा सा क्वार्टर इंच का हाफ, यानी एक एक लाइन, क्वार्टर इंच की 2 लाइन आती है इंची टेप पर, तो एक एक लाइन बस एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर और मार्किंग कर देंगे। ये होगा 33 इंच वेस्ट होगी और 7 इंच का डिफरेंस होगा तब। तो 1 इंच से ज्यादा एक एक लाइन बस यहाँ पर बढ़ा देंगे और ये डार्ट हम यहाँ पर लेंगे एक्स्ट्रा। बस यही डिफरेंस करना है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर ये हमने लाइन बढ़ा दी, यानी कि अगर 6 इंच का डिफरेंस है तो 2 इंच का पूरा डार्ट विड्थ आ रही है। तो अगर 7 इंच का डिफरेंस होता है तो ये पूरी डार्ट विड्थ आएगी 2.25 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं अलग करना है, सेम ड्राफ्टिंग रहेगा, बस यहाँ पर डार्ट के विड्थ जो है वो बढ़ा लेनी है सेंटर की। अब इसका मैं कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा अगर 6 इंच का डिफरेंस आता है तो किस तरह से होगा, और 7 इंच का डिफरेंस आता है तो सेंटर डार्ट में बस थोड़ी सी विड्थ बढ़ाकर स्टिच कर देना है सेंटर डार्ट। अब बैक की ओर में क्या डिफरेंस आएगा, बैक भी हमारा सेम रहेगा, जैसा कि 6 इंच का डिफरेंस आता है तो जिस तरह से ड्राफ्टिंग किया था सेम रहेगा, बस बैक का जो डार्ट है वो भी हमें एक एक पॉइंट बढ़ाकर लेना है। यानी कि जिस तरह से फ्रंट की ओर हमने सेंटर डार्ट एक एक लाइन बढ़ाकर लिया है, सेम उसी तरह से बैक का डार्ट भी एक एक लाइन बढ़ाकर लेना है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं करना है, सेम होगा बाकी का। तो ये हमने दोनों, यानी 6 इंच डिफरेंस जब आता है फुल बस्ट और वेस्ट में तो उसके अकॉर्डिंग किस तरह से करना है, 7 इंच का डिफरेंस आता है तो किस तरह से करना है, ये दोनों हमने यहाँ पर देख लिए। और मैं यहाँ पर अब ये फ्रंट का पार्ट कट कर देती हूँ। तो हमने फ्रंट का भी कट देखा किस तरह से होगा कटिंग, बैक का भी देखा किस तरह से होता है। अब हम देखेंगे कि हमारा जब 8 इंच का डिफरेंस आता है तो ये ड्राफ्टिंग कैसा होगा, यानी कि ये कटिंग कैसा होगा। तो ये जो कटिंग देखो यहाँ पर ये सारे मेजरमेंट सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंस है वो वेस्ट में। वेस्ट मैंने यहाँ पर 32 इंच ली है, यानी कि 8 इंच का डिफरेंस आता है। तो शुरू करते हैं मार्किंग। यहाँ पर लेंथ, फुल लेंथ है 14.5 इंच, प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करके मार्किंग कर दिया लेंथ का। सबसे पहले हम यहाँ पर बैक का ड्राफ्टिंग करेंगे। शोल्डर 5.5 इंच लिया, आर्म होल भी 5.5 इंच लिया, जिस तरह से हमने पहले वाला ड्राफ्टिंग किया था, क्योंकि सेम मेजरमेंट्स है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस है वेस्ट और फुल बस्ट का। तो यहाँ पर सेम उसी तरह से ड्राफ्टिंग होगा। यहाँ पर चेस्ट लाइन बना दी, नीचे की तरफ में यहाँ पर वेस्ट लाइन बना देती हूँ। यहाँ पर मेरी आर्म होल लाइन बनेगी। अब इसके ऊपर मार्किंग होगा हमारा। ये हम बैक का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर नेक विड्थ लेंगे, लेकिन शोल्डर स्ट्रिप 3 इंच रखेंगे, जिस तरह से पहले के ड्राफ्टिंग में रखी थी। बैक का नेक 8 इंच ही है, और यहाँ पर नेक विड्थ आप चाहे जितने रख सकते हो, और मार्किंग करके बैक के नेक का शेप दे दीजिएगा। ये सारा सेम ही है पहले के ड्राफ्टिंग की तरह, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस चेंजेस हो रहा है वो डार्ट, जो बैक के डार्ट आएंगे उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, और उसके लिए मैं ये अलग सा ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पर चेस्ट लाइन का मार्किंग किया मैंने, चेस्ट का 1/4 प्लस हाफ इंच लेके ऊपर की तरफ चेस्ट का मार्किंग किया। अब यहाँ पर देखो वेस्ट है हमारी 32 इंच, ठीक है, तो वेस्ट का 1/4 आता है 8 इंच, प्लस उसमें हमें 1.25 इंच यानी 1.25 इंच उसमें ऐड करना है, क्योंकि डार्ट की विड्थ हमारी बढ़ेगी बैक की ओर जब 8 इंच का डिफरेंस आता है फुल बस्ट और वेस्ट में। तो यहाँ पर ये वेस्ट का 1/4 हो गया 8 इंच, प्लस उसमें 1.25 इंच मैंने ऐड करके यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दिया। ये होगा हमारा वेस्ट का मार्किंग। अब ये पॉइंट मैं ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर देती हूँ। अब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 40 इंच फुल बस्ट के साइज के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ये आपका जितना डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग मैं ये मेजरमेंट बता रही हूँ। आपका चाहे फुल बस्ट कितना भी क्यों ना हो, डिफरेंस अगर 8 इंच का आता है तो उन सब के लिए ये मेथड लागू होगा, और पहले वाला भी अगर 6 to 7 इंच का डिफरेंस आता है तो उनके लिए वो मेथड लागू होगा। यहाँ पर मैं बैक के आर्म होल का शेप दे रही हूँ। यहाँ से यहाँ सेंटर निकाला, 0.75 इंच अंदर की तरफ ले लिया, और यहाँ पर ये मैं बैक के आर्म होल का शेप दे देती हूँ। ये लाइन ऊपर की तरफ खींच देती हूँ, और बैक के आर्म होल का शेप हम यहाँ पर देते हैं जैसे कि हमेशा की तरह देते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर देखो ये जितना है उसका सेंटर निकालेंगे,
ऊपर की तरफ 4.5 इंच पर हमारी डार्ट की लेंथ लेंगे। अब यहाँ पर डार्ट विड्थ कितनी आएगी, देखो डार्ट विड्थ हमारी यहाँ पर, ये देखो यहाँ तक, ये देखो एक लाइन एक्स्ट्रा आएगी, यानी 1 इंच और एक लाइन एक्स्ट्रा, यानी कि पूरा डार्ट जो होगा वो हमारा पूरा 1.25 इंच का होगा, यानी 1.25 इंच का। यहाँ से यहाँ देखो ये हमारा 1.25 इंच का पूरा डार्ट आएगा, 1 इंच से 1/4 इंच ज्यादा। तो ये पूरा बैक का हो गया। मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ, ये हमारा बैक का पैटर्न है और मैं इसे कट कर देती हूँ। इसके बाद हम हमारे फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो ये बैक होगा हमारा 8 इंच, यानी 8 इंच डिफरेंस फुल बस्ट और वेस्ट में। तो ये सभी चेस्ट साइज के लिए यही मेथड लागू होगा अगर 8 इंच का डिफरेंस है आपका फुल बस्ट और वेस्ट में। तो ये कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट का करेंगे कटिंग। तो यहाँ पर देखो फ्रंट के लिए मैंने 1/4 इंच की लाइन बना दी है, जो कि हम यहाँ पर हुक और आई की पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ते हैं। और इसके ऊपर अब हम रखेंगे हमारा बैक का पैटर्न। तो उस लाइन को टच करते हुए रखेंगे, उसके आगे 1/4 इंच में वो लाइन आएगी। अब ये मार्किंग करेंगे। यहाँ पर देखो ये शोल्डर के लाइन का मार्किंग, यहाँ पर नेक विड्थ, साइड में मैंने यहाँ पर ये मार्किंग कर दिया चेस्ट का। नीचे की तरफ भी मैंने लेंथ का मार्किंग किया, ये मैं निकाल देती हूँ। अब इसमें क्या हमें अलग करना है, यहाँ पर देखो बैक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मार्किंग किया है। इसके आगे 1/2 इंच ले जाएंगे, क्योंकि आर्म होल में हमारा 1/2 इंच का डार्ट आएगा, उसके लिए 1/2 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि पहले के ड्राफ्टिंग में भी लिया था। अब यहाँ पर लेंथ 1 इंच तक नीचे लेनी है, जो कि हमने पहले के ड्राफ्टिंग में 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा ली थी, लेकिन हमें यहाँ पर 1 इंच लेंथ एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेनी है। अब ये लाइन में ज्वाइंट कर देती हूँ। ये होगी चेस्ट लाइन ऊपर की, नीचे की तरफ ये वेस्ट लाइन में खींच रही हूँ। ये दोनों लाइन हो गए। अब यहाँ पर होगी हमारी आर्म होल की लाइन। तो ये लाइन सारे बन चुके हैं। यहाँ से यहाँ मैं फ्रंट के नेक का मार्किंग करती हूँ, जो कि 7 इंच पर है मेरा नेक डेप्थ फ्रंट का। नेक विड्थ में यहाँ पर रख रही हूँ, आप 2.5 इंच 2.25 इंच रख सकते हो जितना चाहे। और ये मैं फ्रंट के नेक का यहाँ पर शेप बना देती हूँ। तो ये हो गया हमारा मार्किंग। अब यहाँ पर ये जो लाइन है ऊपर की, ये स्ट्रेट नीचे की तरफ खींच देनी है, स्ट्रेट खींचनी है। स्ट्रेट का मतलब जितना ऊपर की तरफ चेस्ट का मार्किंग होगा उतना ही वेस्ट की लाइन में होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए मैं यहाँ पर यल स्केल यूज करती हूँ, ताकि ये थोड़ा भी कम ज्यादा ना हो वेस्ट की ओर। अब ये स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे एपेक्स पॉइंट का। ऊपर की तरफ मार्जिन छोड़ दीजिएगा जितना आप रखते हो, और वहां से नीचे तक एपेक्स पॉइंट का मार्किंग मैंने कर दिया 10.5 इंच पर। एपेक्स पॉइंट की लाइन हम बना देंगे यहाँ पर, वो भी हमें स्ट्रेट खींचनी है आगे की ओर। अब यहाँ पर भी हम वेस्ट लाइन की ओर 1/2 इंच बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे और इस पॉइंट को चेस्ट लाइन तक ज्वाइंट कर देंगे। ये हम कप साइज बढ़ाने के लिए लेते हैं। अगर आपका डिफरेंस 4 इंच से 5 इंच तक है वेस्ट और फुल बस्ट में, तो आपको ये लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये स्ट्रेट लाइन रखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ फुल बस्ट का मार्किंग, फुल बस्ट का 10वां भाग 4 इंच कर दिया और यहाँ पर मार्किंग किया। ये हो गया एपेक्स पॉइंट का मार्किंग और ये स्ट्रेट लाइन बना दी। अब ये डार्ट डिस्टेंस होगा हमारा 1.75 इंच पर, यानी 1.25 इंच पर ये पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ से यहाँ सेंटर निकालेंगे और ऊपर की तरफ ये 2 इंच लेंगे, जिस तरह से पहले के ड्राफ्टिंग में लिया था। अब ये तीनों पॉइंट रेडी हो चुके हैं, बस इसका लाइन बना देंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देते हैं। 0.75 इंच तिरछा लेंगे और आर्म होल का शेप देंगे फ्रंट के, इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ हम ये जो पॉइंट है इसके डार्ट्स बना देंगे। तो ये दोनों सबसे पहले ये देखो, ये सेंटर डार्ट हो गया, ये साइड डार्ट हो गया हमारा। अब ये जो डार्ट है ये दोनों पॉइंट स्केल के ऊपर टच होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ये लाइन खींच दी। और ये यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ 1.5 इंच लेना है। तो यहाँ से यहाँ 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्किंग किया और ये पॉइंट हम यहाँ आगे की पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। ये हो गया हमारा साइड डार्ट।
अब इस साइड डार्ट के मार्किंग होंगे। ये जो साइड डार्ट है ये हमारा यहाँ पर 1 इंच का आएगा, जो कि हमारे पहले के ड्राफ्टिंग में 1/2 इंच का लिया था। तो ये दोनों तरफ 1/2 इंच का मार्किंग करेंगे और ये दोनों हम आगे के पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर चेंजेस क्या हुआ, तो ये डार्ट हमने 1/2 इंच बढ़ा दिया, यानी कि 1 इंच का पूरा डार्ट विड्थ यहाँ पर ये आ गई। आर्म होल का साइड का डार्ट बोलेंगे हम इसे। तो ये पूरा 1 इंच का आ गया। अब ये जो सेंटर डार्ट है ये हमारा आएगा 1.25 इंच का एक तरफ और 1.25 इंच का एक तरफ, यानी 1.25 इंच एक तरफ और 1.25 इंच इस तरफ, यानी पूरा डार्ट हो गया 2.5 इंच का, यानी 2.5 इंच का। और ये ऊपर की तरफ मैंने ये ज्वाइंट कर दिया। ये हो गया सेंटर डार्ट। अब जो 2 डार्ट रहते हैं ऊपर की तरफ उसका भी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर लिख देती हूँ, ये 1.25 इंच का हमने डार्ट विड्थ ले ली, यानी पूरा हो गया 2.5 इंच का। और ये हो गया हमारा पूरा 1 इंच का, यानी 1 इंच का। अब ये जो है ये हम मार्किंग कर देंगे 1/4 इंच के। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये सेम पहले के ड्राफ्टिंग की तरह ही रहेंगे। जितना कि हमने 6 इंच का डिफरेंस आया था उसमें हमने जितने डार्ट विड्थ रखी थी सेम उसी तरह से ये इन दोनों डार्ट विड्थ हम रखेंगे 1/2 इंच। बस ये हो गया पूरा ड्राफ्टिंग। इसमें कोई भी अब चेंजेस नहीं करने। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 1 इंच का डार्ट लिया है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 इंच लेंथ बढ़ा दी है, लेकिन इस साइड में बस 1/2 इंच का ही डार्ट है। तो यहाँ से यहाँ 1/2 इंच कम कर देंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और ये पॉइंट हम इस लाइन को ज्वाइंट करेंगे और कटिंग करते समय वहीं से कटिंग करेंगे। ये देखो, ये मैंने यहाँ तक लाइन ज्वाइंट कर दी। अब कटिंग करते समय यहाँ ये से हमारा कटिंग होगा इस तरफ। अब बाहर की तरफ मार्जिन ले लेते हैं 1.5 इंच का, यानी 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे बाहर की तरफ। तो जो 1/2 इंच लाइन बढ़ाई है उसके आगे मार्जिन रखिएगा 1.5 इंच। तो इस तरह से मार्किंग करके ये हम यहां से यहां ज्वाइंट कर देंगे। अब ये जो डार्ट लेग्स है ये आगे की तरफ बढ़ा देते हैं इस तरह से। ये रहे। अब हमें क्या करना है, ये देखो, ये जो डार्ट लेग्स है ये डार्ट लेने पर ना थोड़ा सा यहाँ पर अनइवन होता है। तो ये ऊपर का डार्ट की जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ लेंगे। क्यों लेंगे, तो ये देखो यहाँ से यहाँ डार्ट लेग्स देखेंगे कितना ही, तो ये 7.25 इंच है। तो ये भी 7.25 इंच करेंगे और आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इस तरह से ये थोड़ा हल्का सा ऊपर के लाइन को ज्वाइंट करेंगे। इससे क्या होगा, जब हम डार्ट लेते हैं तो ये इवनली बैठ जाता है यहाँ पर। अगर ये नहीं भी करते तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कर लेते हैं तो थोड़ा परफेक्शन आ जाएगा। तो ये 8 इंच डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये हमारा पूरा ड्राफ्टिंग हो गया। इससे आपका फुल बस्ट में जरा भी टाइट नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा 8 इंच का डिफरेंस आता है तब किस तरह से ड्राफ्टिंग करना है, 6 to 7 इंच का डिफरेंस आता है तब किस तरह से ड्राफ्टिंग करना है, ये पूरा हमने यहाँ पर देख लिया। अब आप कहेंगे अगर 4 इंच का 5 इंच का डिफरेंस हो तो क्या करेंगे, तो उस समय आप जो हम वेस्ट की लाइन में 1/2 इंच बाहर की तरफ बढ़ाते हैं वो मत बढ़ा लीजिएगा। बस वो प्लेन स्ट्रेट लाइन रखिएगा और सेंटर डार्ट बस आपको 1/2 इंच का लेना है। इतना ही डिफरेंस करना है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये बैक की, ये हो गया बैक का, फ्रंट का, ये दोनों ड्राफ्टिंग हो गए। और ये हमारा 6 इंच का जब डिफरेंस आता है तो उसका भी ड्राफ्टिंग हो गया। तो ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।